देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी शुरू हो गई है। राजनीतिक पार्टियों के बीच जुबानी जंग और तीखे बयानबाजी का दौर जारी है और 27 के इस चुनावी जंग के लिए सियासी मोर्चेबंदी का भी आगाज हो चुका है। इसी कड़ी में सूबे के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा क्षेत्र से सामने आए एक बयान ने राज्य के राजनीतिक गलियारों में सियासी पारा चढ़ा दिया है। जहां कुंडा के विधायक और जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में राजा भैया बेहद ही आक्रामक अंदाज में धर्म, सनातन और हिंदुत्व को लेकर बड़ा दावा करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। क्या है पूरा मामला, आपको हम बताते हैं इस खास रिपोर्ट में बेहद ही सिलसिलेवार तरीके से। नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। यूपी के प्रतापगढ़ जिले का कुंडा इलाका एक बार फिर सुर्खियों में और वजह है कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का एक हालिया बयान। दरअसल राजा भैया ने एक जनसभा के मंच से सीधे धर्म परिवर्तन के इतिहास पर हमला बोल दिया है। जहां कुंडा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजा भैया ने धर्म परिवर्तन और देश के संविधान को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजा भैया ने साफ शब्दों में कहा, जितने भी मुस्लिम आज दिखाई दे रहे हैं ये सभी पहले हिंदू ही थे। यही नहीं, राजा भैया ने दबाव में आकर धर्म बदलने वालों को कायर और लालची तक कह डाला है। उन्होंने कहा, जो आस्था विहीन, लोभी, निष्ठाहीन, लालची और कायर थे, उन्होंने दबाव और प्रलोभन में आकर धर्म परिवर्तन किया। इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाया था। राजा भैया ने खुद को और वहां मौजूद जनता को उन वीरों का वंशज बताया जिन्होंने धर्म नहीं बदला। उन्होंने कहा, सबसे जरूरी है कि हम अपने राष्ट्र, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आकर लड़ने को तैयार हूं। कोई दूसरा इस लड़ाई को नहीं लड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आज जितने मुस्लिम हैं ये सब पहले हिंदू ही थे। ये अरब ओमान से नहीं आए हैं। जो आस्था विहीन थे, कायर थे, लोभी थे, लालची थे, निष्ठाहीन थे, वे लोग दबाव में आकर धर्म परिवर्तन कर लिए। जो धार्मिक थे, वीर थे, बलिदानी थे, हम सब उनकी संतानें हैं। संविधान पर बड़ा दावा करते हुए उन्होंने कहा, अगर सनातन कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। बहुत लोग नारा लगाते हैं जय संविधान। संविधान इसलिए है क्योंकि भारत हिंदू बहुल्य देश है। जिस दिन भारत हिंदू बहुल्य देश नहीं रहेगा उस दिन ये संविधान को फाड़ कर फेंक देंगे। आज जिस रूप में भारत है वो इसलिए है क्योंकि हिंदू बहुल्य है। भारत को सदियों से मिटाने की कोशिश होती रही है लेकिन उसे आज तक कोई मिटा नहीं पाया। राजा भैया के इस बयान के सामने आने के बाद यूपी की सियासत में घमासान छिड़ गया। प्रतापगढ़ से लेकर लखनऊ तक की सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ जहां राजा भैया के समर्थक इस बयान को राष्ट्रवाद और सनातन से जोड़कर देख रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमों में इसको लेकर खलबली मची हुई। याद हो कि हाल ही में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था जिसके बाद से ही प्रदेश में नमाज, मुसलमान और शरीयत जैसे शब्द बुलंद होने लगे थे और राज्य में धर्म के नाम पर गरमाई सियासत को राजा भैया के इस हालिया बयान ने और भी ज्यादा हवा दे दी है। दरअसल बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने साफ कहा था कि उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। उन्होंने दो टूक कहा है, प्यार से मानो तो ठीक वरना दूसरा तरीका अपनाया जाएगा। सीएम योगी के इस ऐलान के बाद से ही नमाज और त्योहार के नाम पर दंगा और उपद्रव फैलाने वालों में हड़कंप मच गया है और इसके बाद अब रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के इस तीखे बयान ने इस पूरे बवाल में एक नया एंगल जोड़ दिया है जिससे सियासी गलियारों में तूफान आ गया है। फिलहाल तो इंतजार इस बात का है कि विपक्षी खेमों की तरफ से राजा भैया के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।